युआन बोलता है कि आखिर ये कैसी आवाज़ है, क्या यहाँ पर कोई और भी है। तो योजी बोलता है कि पहले मुझे वो पेपर्स दिखाओ, क्योंकि मुझे उस इन्फॉर्मेशन को देखना है जो कि तुम मेरे लिए लेके आए हो। योजी उन पेपर्स के बारे में पढ़ता है और बोलता है कि आखिरकार हीरो एसोसिएशन ने सोच लिया कि वो लू गैंग सिटी की वाइट कैविटी को ओपन कर देंगे, पर उन्हें इस चीज़ को करने में बहुत टाइम लग गया। युआन बोलता है कि गॉडफादर, मैंने सुना है कि मॉन्स्टर वर्ल्ड के अंदर स्पेशल आइटम है और इक्विपमेंट्स जो कि हमारी एबिलिटी रैंक को इंक्रीज कर देते हैं, और क्यों ना हम उन आइटम्स को उनसे पहले लेके आ जाएं। योजी बोलता है कि तुम्हारी इस इंफॉर्मेशन की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, इसलिए अब मैं तुम्हें सी रैंक एबिलिटी मेडिसिन दे सकता हूँ। युआन उस मेडिसिन को जल्दी से योजी के हाथ से छीन कर पी जाता है और बोलता है कि जजमेंट तुम्हारा थैंक यू, गॉडफादर आपका भी थैंक यू। युआन बोलता है कि गॉडफादर, इस मेडिसिन का टेस्ट बिल्कुल खट्टा है। योजी बोलता है कि खट्टी मेडिसिन हमेशा यूजफुल होती है। जिसके बाद योजी उसकी एबिलिटी को अपग्रेड कर देता है और युआन फिर से उसी वुल्फमैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। युआन पहले से कई ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि उसकी एबिलिटी सी रैंक की हो जाती है। युआन बोलता है कि गॉडफादर, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सारी सेंसेस बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग हो गई हैं। योजी बोलता है कि अगर ऐसी स्पीड से तुम चलते रहे तो तुम बहुत जल्दी एक एस रैंक एबिलिटी यूज़र बन जाओगे, जो कि हर एबिलिटी यूज़र का सपना होता है। योजी तभी बोलता है कि जीजेंग। युआन बोलता है कि गॉडफादर, अभी आपने क्या कहा, मेरे ओल्ड मैन यहाँ पे नहीं हो सकते, वो प्रोबेबली इस समय सुंदर लड़कियों के संग होंगे या तो नहा रहे होंगे, और आखिर वो मेरी चिंता क्यों करेंगे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जी जैंग को। जी जैंग बोलता है कि पहले मैं तुमसे बात करूं, उससे पहले मैं अपने इस धोखेबाज बेटे को सबक सिखाना चाहता हूं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जी जैंग को, जो कि युआन को बहुत ज़्यादा ही पीटता है। युआन बोलता है कि ओल्ड मैन प्लीज़ मुझे थोड़ा धीरे मारो। जी जैंग बोलता है कि तुम बदमाश लड़के, तुम उसे गॉडफादर बुलाते हो जबकि तुमने मुझे कभी फादर भी नहीं बुलाया, और तुम घर की सारी इंफॉर्मेशन बेच देते हो, इसलिए मैं तुम्हें इतना पीटूंगा कि तुम मर जाओ। जी जैंग युआन को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है। योजी बोलता है कि उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उसे पर्सनली फॉलो कर रहा होगा, और मैंने तुम्हारे सेकंड बेटे से इसलिए ट्रेड की क्योंकि वो भी एक एबिलिटी चाहता था, इसलिए तुम उसे ब्लेम मत करो। युआन बोलता है कि ओल्ड मैन, तुमने मुझे पहले ही पीट लिया है और अब से वो घर की इंफॉर्मेशन नहीं चुराएगा, और उसको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है उसके और गॉडफादर के मैटर के बीच में। जीजेंग बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद करो और सबसे पहले दीवार से नीचे उतरो। जीजेंग योजी से बोलता है कि मेरे इस बेवकूफ बेटे के पास कभी भी कोई एबिलिटी नहीं थी जब से ये पैदा हुआ है, पर तुमने इसे बहुत आसानी से एक एबिलिटी दे दी। योजी अपने मन में बोलता है कि कोई एबिलिटी नहीं, लगता है तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा बेटा इतना ज़्यादा पोटेंशियल होल्ड करता है कि उसके पास एक ए रैंक की एबिलिटी थी जिसका नाम था रिबॉर्न, जो कि अब मेरा हिडन ट्रम्प कार्ड है। योजी बोलता है कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, एक एबिलिटी होना या 2 एबिलिटी होना या शायद 3 एबिलिटी होना, ये सब बहुत ज़्यादा आसान है। तो युआन बोलता है कि इसका क्या मतलब है कि मैं और ज़्यादा एबिलिटी को इकट्ठा कर सकता हूँ। जीजेंग बोलता है कि कोई भी मुझ जैसा ए रैंक हीरो भी। योजी बोलता है कि ये एक बहुत अच्छा सवाल है, पर इसका जवाब है कि ये बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल है। योजी एक बात बोलता है कि जो लोग ताकतवर बनने की इच्छा रखते हैं वो किसी भी कीमत पे ताकतवर बन के रहते हैं। योजी बोलता है कि ऑफ कोर्स किसी को भी एबिलिटी मिल सकती है, पर ए रैंक एबिलिटी की कीमत बहुत ज़्यादा ही बड़ी होती है। जीजेंग बोलता है कि मुझे डिटेल्स के बारे में बताओ। जिसके बाद योजी उसे ब्लू पिल देता है। जीजेंग उस ब्लू पिल को देखकर बोलता है कि उसने आज से पहले इसे कभी भी नहीं देखा है। योजी बोलता है कि तुम्हें इस ब्लू पिल के बारे में नहीं पता, जबकि तुम्हारी कंपनी में से कोई इसे लेता है। योजी बताता है कि जब भी कोई एबिलिटी यूजर इस ब्लू पिल को खाता है तो उसके कॉम्बैट एबिलिटी 3 टाइम बढ़ जाती है। जीजेंग बोलता है कि क्या तुम भी उसी ऑर्गेनाइजेशन से हो जो ऑर्गेनाइजेशन इस ब्लू पिल को बनाती है। तो योजी बोलता है कि नहीं। योजी बताता है कि वो कोई और ऑर्गेनाइजेशन है और उसने सिर्फ इसकी ट्रेड की थी युआन से, और कुछ इन्फॉर्मेशंस की भी जो इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। जीजेंग युआन से नीचे उतरने के लिए बोलता है और उसे सब कुछ बताने के लिए बोलता है। युआन बताता है कि ली केन यांग इस ड्रग को कंज्यूम करता है ताकि वो फ्लेक्स मार सके, और इसी की वजह से काफ़ी मासूम लोग मारे जाते हैं हमेशा, क्योंकि उसने खुद ये अपनी आंखों से देख रखा है।
जीजेंग बोलता है कि इतनी छोटी सी पिल पर इसके साइड इफेक्ट्स काफी ज्यादा बड़े हैं और वो हमेशा से जानना चाहता था कि बिंग चॉन हीरो हमेशा मासूम लोगों को नुकसान क्यों पहुंचा देता है और अब फाइनली उसे इसका रीजन मिल चुका है। जीजेंग बोलता है कि तुम्हारे इतना कुछ बोलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे चाहते हो कि मैं इन्वेस्टिगेट करूं इस ब्लू पिल को और इसकी ऑर्गेनाइजेशन को। योजी बोलता है कि सिर्फ यही बात नहीं है, उसे उसकी एक और मदद चाहिए कि वो उसे उसके संग व्हाइट कैविटी प्लान में शामिल कर ले और एज ए रिवॉर्ड वो उसे एक और ए रैंक एबिलिटी की मेडिसिन दे देगा, जिसके बाद उसके पास डबल ए रैंक एबिलिटी आ जाएगी और जिसके बाद वो एक डबल ए रैंक एबिलिटी यूजर बन जाएगा। जीजेंग बोलता है कि तुम व्हाइट कैविटी प्लान में ज्वाइन करना चाहते हो, मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया और वैसे भी व्हाइट कैविटी बहुत ज़्यादा ही डेंजरस है और जो भी उसके अंदर जाता है वो मर जाता है और कभी भी बाहर वापस नहीं आ पाता। यूजी बोलता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं वहां पर जाऊंगा और इस रिंग का यूज करूंगा उनके एबिलिटी जीन्स को ऑब्टेन करने के लिए। जीजेंग बोलता है कि एबिलिटी जीन। यूजी बोलता है कि एबिलिटी जीन बहुत ज़्यादा ही रेयर मटेरियल है जो कि एबिलिटी मेडिसिन को बनाने में यूज होता है और अगर उसे उनके एबिलिटी जीन को हासिल करना है तो उसे उनके वेपन्स को या उनकी बॉडी को या उनके मटेरियल से उसे ऑब्टेन करना होगा। और व्हाइट कैविटी के अंदर अनलिमिटेड मॉन्स्टर है जो कि मरने का इंतजार कर रहे हैं। जीजेंग बोलता है कि तुम मुझे कैसे प्रूव करोगे कि तुम्हारी मेडिसिन मुझ पर इफेक्टिव होगी, जिसके बाद योजी अपनी 2 एबिलिटी यूज करता है और बोलता है कि मेरी एग्जिस्टेंस ही सबसे पावरफुल प्रूफ है तुम्हारे लिए और अगर तुम्हें लगता है कि जजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्टवर्थी नहीं है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है युआन को जो कि ट्रांसफॉर्म बैक हो जाता है। वो बोलता है कि ओल्ड मैन तुम ऐसा मत करो क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि तुम मेरे प्रमोशन पे इफेक्ट डाल रहे हो और युआन की बातों से जीजेंग को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद जीजेंग युआन को पंच कर देता है और बोलता है कि हम फैमिली है और अगर तुम्हारे डैड मीट खा रहे हैं तो वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे तुम्हें मीट सूप पिलाना। जीजेंग बोलता है कि ऑलराइट, वो उसके संग काम करने के लिए तैयार है और वो बिंग चोंग हीरो को भी संभाल लेगा। जिसके बाद योजी वहाँ से चला जाता है और वो जाते जाते बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया और वो होप करता है कि उनका कॉपरेशन बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा और वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड है उन लोगों की अगली मीटिंग के लिए। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, जो लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई तुम एक दिन में 2 वीडियो डाला करो, तो मैं उन्हें बता दूं कि मेरे इस समय थोड़े एग्जाम्स चल रहे हैं, इसलिए मैं रेगुलर वीडियो भी नहीं डाल पा रहा हूँ। पर अब आप लोग चिंता मत करो, मैं अपनी वीडियो की टाइमिंग थोड़ी बढ़ा दूंगा। इस वीडियो के अंदर एक जगह मेरी आवाज़ थोड़ी कम हो गई है, तो यार तुम थोड़ा कोऑपरेट करना क्योंकि मुझे इसके पीछे का रीज़न पता नहीं चला है।